ब्राह्मणों को टारगेट कर कार्रवाई न करे कलेक्टर। सर्व ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। कलेक्टर की कार्रवाई से बढ़ रहा ब्राह्मणों में आक्रोश। खबरों के प्रायोजक है मासीमा फूड प्रोडक्ट, जहां आपको मिलेगा शुद्ध आटा, बेसन, दलिया, पंचरत्न आटा होलसेल एवं फुटकर रेट में। पता जैन मंदिर के बगल में पन्ना जिले में बीते कुछ दिनों से कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्रवाइयों पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। वह समाज विशेष को टारगेट करने के कारण सर्व ब्राह्मण समाज ने आज एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम आज दिन सोमवार दिनांक 8 सितंबर को शाम करीब 5 बजे तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। सर्व ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि व्यवसायिक श्रीकांत दीक्षित, प्रमोद पाठक, सुखनंदन पांडे सहित चुनकर ब्राह्मणों पर कार्रवाई की और फिर कराई जा रही है, जो राजनीतिक दबाव के कारण संभव है। कलेक्टर विशेष लोगों को चुनकर लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं, जो गलत है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जो अवैध तरीके से मनमानी नियम विरोधी कार्रवाई की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि बीते कुछ दिनों में समाजसेवी श्रीकांत दीक्षित को 6 ज्ञापन दिए गए, जो सभी नियम विरोध हैं। न्यायालय से उन्हें तत्काल स्थगन प्राप्त हो गया। इस तरीके से प्रमोद पाठक की आज़ादी की पहली की पेट्रोल पंप वाली जमीन को सरकारी कर दिया गया। धर्मसागर तालाब के पास 5 एकड़ की जमीन सुखनंदन पांडे की जमीन सरकारी कर दी गई। इसी तरह आधार कार्ड देखकर ब्राह्मण के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जो नियम विरुद्ध हैं। पन्ना कलेक्टर द्वारा इस तरह की कार्रवाई से ब्राह्मण समाज दुखी है और तत्काल इस पर रोक लगाए जाने की मांग की है। क्या है, मैं जन्मेजय अरजरिया अजयगढ़ ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष हूँ। जिले में समूची राजनीति में ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करता हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में बालू खनन माफिया लगातार काम कर रहे हैं, जिन पर प्रशासनिक कोई कार्यवाही नहीं हो रही। समूचे जिले में अन्य तमाम जगह पर पत्थर खदानों पर क्रशर मशीनों के द्वारा जंगल की भी भूमि पर और राजस्व की भी भूमि पर लगातार उत्खनन कार्य किया जाता है। जिनका अवैध उत्खनन है उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, और जो वैध रूप से अपना कार्य कर रहे हैं और जिसमें हमारे समाज के ब्राह्मण समाज के जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर अवैध रूप से ज़बरदस्ती मुकदमे बनाए जाते हैं, उनकी जब्ती बनाई जाती है, उनके ऊपर तमाम दोषारोपण करके उनके ऊपर तमाम तरह की कार्यवाहियाँ की जाती हैं। क्या ब्राह्मणों को टारगेट बनाया? ऐसा लगता है लगातार इस तरह की कार्यवाहियाँ होने से, जैसे छोटे छोटे कर्मचारियों को लगातार उनके क्षेत्र से हटाया जाना, छोटे छोटे गांव के किसानों को जो ब्राह्मण समाज के हैं उनके ऊपर SC ST एक्ट जैसे मुकदमे लादे जाना, और इस तरह के जो बड़े लोग हैं, थोड़ा जो संपन्न हैं, जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको भी टारगेट करके जो समाज के लिए समर्पित हैं उनको टारगेट किया जाता है, ताकि ये समाज धीरे धीरे दबने लगे। इस समाज को दबाने के लिए उन बड़े लोगों पर भी कार्यवाही की जाती है जो समाज सेवा का काम करते हैं। आज क्या किया आपने? आज हम सब ब्राह्मण समाज के पूरे जिले के संगठनों ने एक साथ, जितने संगठन ब्राह्मण समाज के हैं सभी संगठनों ने मिलकर एक साथ आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर आज जिला प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला प्रशासन के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपा है। और इसके बाद यदि इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी हम लोगों ने दी है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के जो फर्जी मुकदमे या फर्जी काम किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा टारगेट करके, उनको ना किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, और जो सही काम कर रहे हैं उनको ऊपर उनको काम करने दिया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। और जिनके अवैध चल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, सत्ताधारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उनके ऊपर भी उतनी ही कार्रवाई होना चाहिए जितनी अन्य समाज के लोगों के ऊपर करने का प्रशासन दबाव बनाता है। क्या नाम है? सर्व ब्राह्मण समाज जिला पन्ना के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध जो है, ब्राह्मणों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है, और ये ज्ञापन में जो भी तथ्य उल्लेखित हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर प्रेषित करके विधिवत कार्रवाई के लिए श्रीकांत दीक्षित को खास टारगेट किया गया है, ऐसा कुछ लिखा है? जी हाँ, श्रीकांत दीक्षित जी को और भी कुछ लोगों को, प्रमोद पाठक हैं, इनके विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है उसके विरुद्ध लिख किया गया। ज्ञापन में क्या मांग की गई है, क्या किया है? ज्ञापन में लिख किया गया है कि कलेक्टर महोदय पन्ना के द्वारा जो है राजनीतिक दबाव में आकर के ये कार्यवाही की जा रही हैं, उनकी जांच करा के कार्रवाई की। इसको क्या करेंगे ज्ञापन? माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर भेजेंगे। मांग है कि हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और
किसी के ऊपर भी कार्रवाई हो तो आधार कार्ड देख के ना हो, और जो भी कागज़ हैं या जो भी प्रक्रिया हैं उनके तहत हो। किसी का आधार कार्ड देख के जातिगत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी हमने देखा एक हमारे बस स्टैंड में सुखनंदन पांडे जी, स्वर्गीय सुखनंदन जी हैं, उनके बच्चे हैं, माँ को लकवा लगवा हुआ है और एक बहन मानसिक विकलांग है। तो उनकी ज़मीन पर जबरदस्ती बाउंड्री खड़ी कर दी गई, बोला ये सरकारी ज़मीन है। वो हाई कोर्ट से स्टे लेके आए, निर्माण कार्य नहीं होगा, फिर भी निर्माण कार्य चलता रहा। इसके अलावा पन्ना जिले में आप लोग बताएं कम से कम 50 क्रेशर, 100 पत्थर खदानें चालू हैं। क्या किसी एक व्यक्ति की इलीगल खदान है? अगर इलीगल है तो आपने स्वीकृत कैसे की, रवाना क्यों दिए? आपको कार्रवाई करना है, सामूहिक कार्रवाई करें। जितने भी खदानधारी हैं सभी के ऊपर कार्रवाई करें, जिनके भी क्रेशर हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो। एक आदमी को रिकवरी निकालना, ये जातिगत टारगेट करके कार्रवाई करना है। इसमें कलेक्टर पन्ना या तो स्वयं कार्रवाई कर रहे हैं या किसी के दबाव में कर रहे हैं। तो सामने आना चाहिए कि किसी जाति विशेष को टारगेट करके क्यों उस पर कार्रवाई की जा रही है। कई बार हमने कोतवालियों में देखा, कौन जाति विशेष? ब्राह्मण जाति विशेष पर कार्रवाई की जा रही है। किसको ज्ञापन दिया गया है और अगले कलेक्टर, ज्ञापन हमने कलेक्टर के नाम दिया है, लिया ज्ञापन तहसीलदार महोदय ने है।